अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी। हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी। नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। सिलसिला शरह कलाम इकबाल में आज बांगे दरा की नज़्म नंबर 115 लेके हाजिर हुआ हूँ। इसका उन्वान है खिताब ब जवानान इस्लाम। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म में मुसलमान नौजवानों को मुखातिब करके उन्हें उनका माजी याद दिलाया है और अच्छे मुस्तकबिल की तरफ बढ़ने का पैगाम दिया है। इकबाल फरमाते हैं, और अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं। अगर मैं चाहूं तो उस दौर का नक्शा खींच कर लफ्जों में आपके सामने रख दूं। अगर चाहूं तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूं, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नजारा। अगर मैं चाहूं तो उस दौर का नक्शा लफ्जों में खींच के आपके सामने रख सकता हूं, मगर ऐ आज के मुसलमान, तेरी सोच वहां तक नहीं पहुंच सकती जहां तक उनका मयार था। वो बहुत ही आला किस्म के लोग थे, उनके बारे में तू सोच भी नहीं सकता कि उनका क्या मयार था, क्या मकाम था, क्या उनके पास बुलंदी थी। मैं तो शायर हूं, मैं तो उस दौर का नक्शा लफ्जों में बनाकर तुम्हारे सामने रख दूंगा, मगर तुम्हारी सोच वहां तक नहीं पहुंचेगी और तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती। आज के मुसलमान, तुझे अपने बुजुर्गों से, आबा व अजदाद से कोई निस्बत नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है तुझे उनके साथ। क्यों? फर्क क्या है कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, कि तू सिर्फ बातें करने का शेर है, वो कुछ करके भी दिखाते थे। कि तू गुफ्तार वो किरदार, यानी आज अगर कहीं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो हम बैठ के मजम्मत कर रहे हैं और हमसे कुछ नहीं होता, लेकिन माजी में अगर कहीं ऐसे होता था तो मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए पहुंचते थे और दुश्मन का मुंह तोड़ते थे। लेकिन बल्कि यूं समझ लें कि मजलूम अगर गैर मुस्लिम भी होता और वो मुसलमानों को आवाज देता तो मुसलमान जाके उसकी मदद करते। और आज मुसलमान तड़प रहे हैं मगर किसी को गैरत नहीं आ रही। तुझे आवाज से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार, तू बातें करने का शेर है, वो किरदार, वो काम करके दिखाते थे। तू साबित, तू एक जगह पे बैठा है, वो सैयारा, वो मुतहरक रहते थे। मुतहरक रहना तरक्की की अलामत है और एक जगह पे बैठ जाना ये जवाल की अलामत है। यानी ऐ मुसलमान, तू जवाल का शिकार है। क्यों? एक जगह बैठ गया। और वो हमेशा मुतहरक रहते थे, हरकत में रहते थे। हरकत से है जिंदगी जहां की, ये रस्म कदीम है यहाँ की। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। तो आगे इकबाल क्या कहते हैं, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। जो बुजुर्गों से हमें विरसे में मिला था, हमने उस मीरास को जाया कर दिया। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला? सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। आसमान ने हमें सितारों की बुलंदी से पकड़ा और जमीन पे पटक दिया। मतलब ये आसमान का मतलब तकदीर, यानी जब हमने अपने बुजुर्गों से मिलने वाली विरासत की कदर नहीं की तो तकदीर भी हमारी दुश्मन बन गई, उसने भी बुलंदी से हमें जमीन पे पटक दिया। और हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी। हुकूमत का तो मुझे रोना है ही नहीं, मैं हुकूमत का रोना नहीं रो रहा। मुसलमानों से अगर हुकूमत छिन गई तो क्या हुआ? ये तो दुनिया का एक कानून है, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। ये दुनिया का एक माना हुआ कानून है कि कभी हुकूमत किसी की हमेशा नहीं रहती। आज किसी की, कल किसी की और परसों किसी और की होगी। ये आप अपने मुल्क में देख लें, अब मेरे होते होते पता नहीं कितनी हुकूमतें जो है वो बदल गई। जब मैं सिन्ने शऊर को पहुंचा तो उस वक्त ज़ियाउल हक की हुकूमत हुआ करती थी।
ज़ियाउल हक के बाद फिर बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर के बाद फिर नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाद फिर बेनज़ीर, बेनज़ीर के बाद फिर नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के बाद परवेज़ मुशर्रफ आ गया, फिर जरदारी आ गया, फिर नवाज शरीफ आ गया। तो बस इस तरह जो है ना ये सिलसिला चलता रहा। इमरान खान आ गया, फिर शहबाज शरीफ आ गया। तो ये हुकूमतें जो है बदलती रहती हैं। तो इकबाल कहते हैं मुझे हुकूमत का तो कोई अफसोस है ही नहीं, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुसल्लम से कोई चारा। दुनिया के जो मुसल्लम आइन है, जो दुनिया का माना हुआ कानून है, उससे कोई चारा नहीं, उससे हम नहीं भाग सकते। दुनिया का जो कानून है वो अटल है, उससे कोई फिरार मुमकिन नहीं। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की। नुकसान हमारा क्या हुआ है, वो इल्म के मोती हमारे बुजुर्गों की किताबें जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। अगर हम अपने बुजुर्गों की किताबें यूरोप की लाइब्रेरियों में देखें तो हमारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सी पारा का मतलब 30 टुकड़े, टुकड़े टुकड़े हो जाता है हमारा दिल कि हम अपने बुजुर्गों के इल्म से इस्तेफादा नहीं कर रहे और अहले यूरोप उनसे इस्तेफादा करके तरक्की कर रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों के इल्म को दफन कर चुके, खत्म कर चुके, तबाह बर्बाद कर चुके। लेकिन जो अहले यूरोप हैं, जो अहले मगरब हैं, उनसे फायदा उठा रहे हैं। और आखिरी गनी काश्मीरी का शेर है, फारसी शायर थे, तो वो कहते हैं गनी रूज़े स्याह पीर कनारा तमाशा कौन। ए गनी पीर कना यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बदनसीबी तो देख कि नूर दीदाश रोशन कुना चश्मे चश्मे जुलेखा रहा कि उसकी आंखों का नूर जुलेखा की आंखें रोशन किए जा रहा है। यानी जुलेखा यूसुफ से प्यार कर रही है, यूसुफ वहां बादशाह बने बैठे हैं और यहाँ उनके बाप जो है उनको याद कर करके आंसू बहा रहे हैं। मतलब ये कि मुसलमानों का जो इल्म है वो यूरोप पे राज कर रहा है और मुसलमान उस इल्म की जुदाई में यहाँ जवाल का शिकार होकर बैठे। इल्म तो मुसलमानों का था जिससे फायदा उठाया अहले यूरोप ने और दुनिया पे छा गए, और मुसलमान जो हैं वो अपने घरों में बैठे, इस पर बैठे हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। इकबाल ने कहा ना कि इसके मुसलमानों की जो कैफियत बयान की थे वो आबा तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। वो दुनिया में तरक्की करने वाले, दुनिया पे छाने वाले तुम्हारे आबा अजदाद ही थे, मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा हो, मुस्तकबिल का इंतजार कर रहे हो। तो उम्मीद है ये नज़्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है, तनकीदी तबसरा, तारीफी तबसरा, कमेंट, कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।